हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की इंडेक्स सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी अभी रिलीज़ की गई इंडिया एनर्जी आउटलुक। तो इस आउटलुक के अंदर बेसिकली ये रिलीज़ की गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। और इस आउटलुक के अंदर जो जो पॉइंट्स दिए गए थे वो आपके काम के हैं। प्री में आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ ही मेंस के लिए आपके पास इसके अंदर से पॉइंट्स निकलते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीक़ों से हम इस आउटलुक को थोड़ा सा देखेंगे और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स वीडियो के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो फेसबुक का लिंक भी नीचे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो पहले देखो कि इंडिया एनर्जी आउटलुक है, ये रिलीज़ की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई IEA। ठीक है जी। अच्छा, इसकी कुछ मेंबर कंट्रीज़ भी हैं, जनरली 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और कुछ एसोसिएशन कंट्रीज़ भी हैं। तो इंडिया आता है एसोसिएशन कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इससे जुड़ा हुआ है बट इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये एसोसिएट कंट्री है इंडिया, याद रखना, पॉइंट प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा 3 पॉइंट बताता हूँ आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या है? काम ये है कि ये वर्क करता है क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली जो CO2 बेस्ड एनर्जी है और ग्रीन हाउस गैस बेस्ड एनर्जी है उसको ख़त्म करके क्लीन एनर्जी का काम यहाँ पर ये लोग जो हैं वो प्रमोट करते हैं। साथ ही ये भी हर कंट्री का मापते हैं कि किस कंट्री में किस तरीके से CO2 कितनी मतलब किस तरीके का कितना फ्यूल वहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कितनी डिमांड उसकी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें उनका मापने का काम है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए काम का हो जाता है कि OECD फ्रेमवर्क के अंदर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो एज ए ऑटोनोमस बॉडी वर्क करती है। जैसे IMF होते हैं या वर्ल्ड बैंक होता है उसकी तरह ये लोन नहीं देती। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि IA डज नॉट डिस्पेंस ग्रांट्स और मेक लोन्स। ठीक है, तो लोन देने का काम इनका नहीं है। ओके, मेंबर मैंने आपको बताया कि 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 8 एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं और इंडिया इस 8 एसोसिएशन कंट्रीज़ के अंदर आता है। बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ऑलराइट, तो 8 यहाँ पर जो एसोसिएट कंट्री हैं उसके अंदर आपको इंडिया का पोजीशन याद रखनी है। पॉइंट क्या क्या दिए गए थे आउटलुक के अंदर, तो ये देखिए, आउटलुक एग्जामिन्स द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फेस्ड बाय इंडिया एज इट सीक्स टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19। इंडिया के अंदर कोविड-19 के समय में जो चुनौतियां उत्पन्न हुई उन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को नापने के लिए इस आउटलुक ने कुछ पॉइंट्स दिए। जैसे एक पॉइंट निकला, द मार्केट फॉर नेचुरल गैस इज़ ग्रोइंग फास्ट। इंडिया के अंदर नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। आपको पता है कि लगातार जो है नेचुरल गैस पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। जैसे अभी अभी केरला कर्नाटका गैस पाइपलाइन बिछाई गई थी जिसका नाम था कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो ये बहुत बड़ा वन नेशन वन ग्रिड परियोजना के अंतर्गत गैस बेस्ड इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, बट इट्स रोल वेरीज बाई सेक्टर बाई सिनेरियो एंड ओवर टाइम। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि नेचुरल गैस का जो ग्रोइंग मार्केट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री। दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में एनर्जी कंज्यूम होता है, तो ये इंडिया जो है वो तीसरी लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कंट्री है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, थैंक्स टू द राइजिंग इनकम एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इनकम बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग अपना रहना सहना अच्छा कर रहे हैं, तो उस तरीके से देखें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कंट्री है। ओके, ऑलराइट, आगे चलें तो ये देखिए आप, इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इंडिया की GDP भी लगातार बढ़ रही है, साथ ही इंडिया की एनर्जी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। अच्छा, ग्राफ देख कर डरिए मत। इंडिया की जो एनर्जी यूज़ है आप यहाँ पर देखिए, ई डबलिंग ऑफ एनर्जी यूज़ इन इंडिया। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इंडिया में जो एनर्जी यूज़ है वो डबल हो चुका है। एनर्जी यूज़ का मतलब है सन 2000 मैं बात करूँ तो सन 2000 में जितनी एनर्जी यहाँ पर यूज़ होती थी उससे दुगनी एनर्जी यहाँ पर अब यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगभग 410 के करीब है और यहाँ लगभग 830 820 के करीब हो जाती है। ठीक है, तो लगभग एनर्जी यूज़ जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और दुगना हो चुका है। अच्छा, फर्दर बात करें तो इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं उसमें 80% सिर्फ 3 चीज़ों से यूज़ होती है, कोल, ऑयल एंड सॉलिड बायोमास। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉलिड बायोमास का जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिया में बढ़ रहा है। साथ ही कोल की जो सुविधाएं हैं और ऑयल की सुविधाएं वो तो अभी परसिस्ट करती ही हैं, इंडिया के अंदर अभी भी मौजूद हैं। तो 80% डिमांड यहीं से पूरी होती है। फिर इंडिया दुनिया का
तीसरा लार्जेस्ट इमीटर है CO2 का, ठीक है। तो CO2 तीसरे नंबर पर इंडिया जो है वो ग्लोबल एमिट करता है, ठीक है। तो याद रखना ये पॉइंट भी। इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज सेट टू इंक्रीज मच मोर रैपिडली देन इट्स ओवरऑल एनर्जी डिमांड। ओवरऑल एनर्जी डिमांड, देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अलग होती है और एनर्जी डिमांड अलग होती है। एनर्जी डिमांड पूरा देश की जो है आपकी एनर्जी हो गई, जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है हर तरह की। बट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो इंक्रीज़ हो रही है काफ़ी तेज़ी से। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हालांकि कुछ कम इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बट आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखें, ये देखिए इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है, मतलब कितना मांगता है एनर्जी, ठीक है। इंडिया इंडिया को कितनी एनर्जी चाहिए, तो इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो लगभग पिछले अगर हम 3 या 30 सालों में देखें तो वो 3 गुना हो चुकी है। पहले हमको कुछ मेगावाट चाहिए थी, मान लो 10 मेगावाट चाहिए थी आज से 30 साल पहले, पर आज हमको वो 30 मेगावाट चाहिए, ठीक है। तो याद रखना 3 गुना करीब हमारी एनर्जी डिमांड हो चुकी है, जबकि एनर्जी यूज़, याद रखना एनर्जी यूज़ 2 गुना हुआ है पिछले 2 दशक से। तो सेम बात है, आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद सोलार पावर का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है इंडिया के अंदर। सोलार पावर इज़ सेट टू मैच कोल्स शेयर इन पावर जनरेशन मिक्स विद इन 2 डिकेट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगले 2 दशक में, यानी कि लगभग 20 सालों में जो सोलर पावर का शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और लगभग जो कोल जो आज यूज़ होता है उसके बराबर पहुँच जाएगा। अभी जो सोलर पावर है वो सिर्फ 4% बिजली ही उत्पन्न करती है पूरी इंडिया की। तो याद रखना अभी सोलार का जो पावर का जनरेशन है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 4% ही हम जो है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ ले पा रहे हैं। बट जल्द ही ये बढ़ेगा, ठीक है। 2030 तक बात कर रहे हैं कि जो नॉन फॉसिल शेयर है, नॉन फॉसिल शेयर का मतलब वो फ्यूल जिनसे CO2 या ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती, यानी कि रिन्यूएबल फ्यूल का शेयर इंडिया में बढ़ेगा, जो कि 60% के करीब हो जाएगा। तो 60% तक यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। जबकि जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जो कि पेरिस एग्रीमेंट के दौरान साइन किए गए थे, उसमें हमने 40% लिमिट रखी थी, तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी कुछ उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो 2030 तक की बात हो रही है। फिर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इंडियंस लाइटिंग यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं और टीवी यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर और एयर कंडीशनर का इतना स्कोप नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम एक पॉइंट और देखें तो सोलर पावर का रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, मैंने ये भी बताया। और जो हाउस होल्ड हैं, बिजनेस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आगे बात करें तो इंडिया एक एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है, आपको पता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। तो इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो भी लगातार बढ़ रही है, और इंडिया विल सी द लार्जेस्ट इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड ऑफ एनी कंट्री बाई 2040। तो 2040 तक इंडिया की एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, इंडिया को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। ऑलराइट, बट चैलेंजेस भी हैं। जो हम फॉसिल फ्यूल बाहर से मंगाते हैं उस पर प्राइस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्ट बिल जो हम फॉसिल फ्यूल मंगाते हैं उस पर हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, साथ ही CO2 के एमिशंस भी ज़्यादा हो रहे हैं, और 50% राइज भी देखने को मिला है इन द नेक्स्ट 2 डिकेट्स, ठीक है। तो ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और ये कुछ हार्ड चैलेंजेस नहीं है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं, इनको भी याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं जानना आउटलुक के अंदर, ठीक है। इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। साथ ही जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जो भी पॉइंट्स बताए उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।